हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है, इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको केमिकल रिएक्शंस। आपने बहुत से केमिकल्स का नाम सुना होगा, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ये सब आखिर कहाँ से आए, क्या है, इनका क्या होता है, किस काम में आते हैं, ये सब हम जानेंगे साइंस में, केमिस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, ये अपने आप में एक सवाल है। आप जब सबसे पहले देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया शब्द तो आपको लगता होगा पता नहीं क्या है, लेकिन असल में हम इसको डेली अपनी लाइफ में यूज भी करते हैं और देखते भी हैं। जैसे कि आपको मालूम है, आप देखते हैं दही। दही क्या है, दही किससे बना, दूध से। तो दूध से दही का बनना, ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। हमारे घर में खाना बनता है, खाना सबके यहाँ बनता है डेली। तो हम खाने में क्या करते हैं, तमाम मसाले मिलाते हैं, बाजार से सब्जी लाते हैं, उन सबको मिलाने के बाद जो भोजन पकाते हैं, इसका बनाना, इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन। अब जब आपके पास डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी तो आप कैसे लिखेंगे इसको, आप लिखेंगे जब एक या एक से अधिक पदार्थ, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, आपस में यानी कि दो पदार्थ आपस में मिल गए, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने भी पदार्थ आपस में हो सकते हैं, वो सब मिलने के बाद एक नया पदार्थ बना दें। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, क्या कहते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं। इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आपकी डेफिनेशन क्लियर हो गई। कोई भी दो आइटम मिला लीजिए आप, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मिलाने के बाद उससे क्या क्या आपस में क्रिया करके, दोनों आपस में मिल गए, एक नया पदार्थ बन गया, उसे हम क्या कहेंगे, जो ये क्रिया हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन जो नया पदार्थ बना उसको क्या नाम देते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। हमने चीनी मिलाई प्लस पत्ती मिला दी, प्लस क्या मिला दिया उसमें, दूध। हम डेली इसका इस्तेमाल करते हैं, क्या बनता है ये, चाय। तो आपने जो 3 मटेरियल आपस में मिलाए थे, उन तीनों को हम कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे, अभिकारक। और बनने वाली चीज को क्या कहेंगे, उत्पाद। क्या कहेंगे, उत्पाद। तो आपने जो 3 पदार्थ आपस में मिलाए या 4 मिलाए, इसमें आप चाय में और भी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरक भी डालते हैं लोग, ठीक है। और इन सब चीजों को मिलाने के बाद जो नया मटेरियल बना उसे हम क्या कह रहे हैं, उत्पाद। इसको केमिस्ट्री के अंदर कहते हैं नए पदार्थों को अभिकारक और बनने वाले पदार्थ को उत्पाद, ठीक है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं इसका, जैसे कि दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना। तीसरा एग्जांपल आप कह सकते हैं भोजन का पकना, भोजन का पकना, ठीक है। आपके पास तमाम ऐसे एग्जांपल है, आप इसको देख के कह सकते हैं कि इट इज अ केमिकल रिएक्शन। जितनी भी ये प्रोसेस होती है सब क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन। अब आपके सामने मैं केमिकल्स की बात करता हूं। हमने एक एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल के तौर पर हमने लिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। क्या बनेगा दोनों को मिलाने के बाद, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा,
मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये देखिए आपने दो पदार्थ आपस में मिलाए, दोनों पदार्थ मिलाने के बाद नया मटेरियल क्या बना आपके पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम मैग्नीशियम को शो करते हैं Mg से प्लस ऑक्सीजन को O2 से। तो हमारे यहाँ पर जो नया मटेरियल बनेगा जिसको हम कहते हैं उत्पाद, वो बनेगा हमारा MgO। अब हमने देख लिया यहाँ पर O कितने हैं, 2 है, तो हमें कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे, क्योंकि हमें इसकी बैलेंसिंग भी पूरी करनी होती है। लेकिन Mg कितना है, Mg1 है, तो क्यों ना हम इसको यहाँ पे 2 ले लें। ठीक है, इसके बारे में आगे बताऊंगा आपको कि 2 मैंने यहाँ क्यों लगाया और यहाँ 2 क्यों लगाया। ठीक है, तो क्या आपको रासायनिक अभिक्रिया क्लियर हो गया। रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल में मैंने आपको बता दिया, चीनी प्लस पत्ती प्लस दूध मिला के आपने क्या बना दिया, चाय। जिन पदार्थों को आपस में मिलाया था उसको कहते हैं अभिकारक, और जो नया पदार्थ बना था उसको कहते हैं उत्पाद। एग्जांपल के तौर पे दूध से दही का बनना भी रासायनिक अभिक्रिया है, भोजन का पकना भी रासायनिक अभिक्रिया है, और दो एटम यानी कि दो पदार्थों को आपने आपस में मिलाया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज अ केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसकी अपनी एक अलग पहचान होती है। जैसे मान लीजिए हमारे घर में खाना बनता है, खाना जब बनता है तो खाना जब बन रहा होता है तो क्या हमारे खाना बनने से पहले जो मसाले जो प्रोडक्ट हमने लिए थे उसका टेम्परेचर और बनते हुए खाने का टेम्परेचर एक जैसा था, नहीं, दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस था। अब हमारे पास नया पॉइंट है, नया टॉपिक है इसमें, इसी के अंदर कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, यानी कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसकी क्या पहचान होगी कि रासायनिक अभिक्रिया ही हो रही है। तो देख लीजिए, इसको हम पहली पहचान है हमारे पास, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, मान लीजिए खाना पक रहा है तो क्या उसमें से गैस निकलती है बर्तन में से, बिल्कुल निकलती, भाप निकलती। तो पहली पहचान है गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन। दूसरी पहचान है हमारे पास, जब भी कोई नया पदार्थ हम बना रहे हैं तो उसके रंग में भी परिवर्तन आ जाता है, यानी कि आपने जो पहले कलर देखा था वो और जो बाद में कलर है उसमें दोनों में डिफरेंस होगा। तो हम कहेंगे रंग में परिवर्तन, परिवर्तन यानी कि चेंज इन कलर, और यहां एवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, तीसरी बात हम कहेंगे यहां पर, देखिए तीसरी बात क्या, आप जब किसी भी चीज को बना रहे हैं, मान लीजिए मैं आपसे कहूं आप भोजन पका रहे हैं अपने घर में, तो वो जो जितने भी मटेरियल है वो सारे मटेरियल मिलाने के बाद क्या उनका शेप एंड साइज जो बाजार से आप खरीद के लाए थे तब जैसा था वैसे की वैसा है, या उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आ गए, कुछ चेंजेस आ गए। तो हम यहाँ पे कहते हैं नंबर 3, आकार में या अवस्था में परिवर्तन, आकार या अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, तो आपने कहा गैस का उत्सर्जन, आकार या अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, और सबसे पहले मैंने आपसे जो पॉइंट कहा था कि क्या टेम्परेचर सेम रहेगा, जी नहीं। हम चाय बना रहे हैं, हमने चीनी पत्ती और दूध जो लिया था वो एक सामान्य टेम्परेचर था उनका, लेकिन जैसे हमने चाय कंप्लीट बना ली तो इसका टेम्परेचर 100 के समथिंग था। ठीक है, तो हम यहाँ कहेंगे नंबर 4 पॉइंट कहेंगे तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो आप यहां कह सकते हैं चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। ठीक है, तो क्या हमारी ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, और दूसरी बात रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या होगी। ठीक है, यहां तक आप देख लीजिए, इसमें एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद आपको इस सारे चैप्टर का पीडीएफ नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेंगे, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद हमने देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के बाद रासायनिक समीकरण, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रासायनिक समीकरण।
ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूं, आप आगे देखिए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हमारी रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब हम क्या है रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे, इसके बारे में आप एक बार देख लीजिए। देखिए समीकरण से आपको एक बात समझ में आती होगी, आप अगर मैथ पढ़ते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 0 हमारी क्या बन जाती है, एक समीकरण बन जाती है। इसी तरीके से हम साइंस के अंदर भी एक समीकरण बना लेते हैं, यानी कि जो रासायनिक समीकरण कह रहे हैं हम कहते हैं किसको है, एक्चुअल में क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया ही होती है। लेकिन अभिक्रिया में हम जिन पदार्थों को लिख रहे थे उन पदार्थों के पूरे नाम ना लिख के उनके सिर्फ सिंबल लिख देते हैं। जैसे आप में से किसी का नाम ए से आता है या बी से आता है या सी से आता है, तो आप अपने पूरे नाम ना लिख के ए प्लस बी प्लस सी इस तरीके से लिख देंगे। तीन फ्रेंड्स एक टेबल पर बैठे हैं, ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरीके से रासायनिक समीकरण के अंदर हम कहते हैं कि किसी पदार्थ को, मैंने आपको पीछे एक एग्जांपल दिया था, एग्जांपल में था हमारे पास मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। जब हम इन दोनों को आपस में मिलाया तो हमारा बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हमने मैग्नीशियम का नाम पूरा लिखा, ऑक्सीजन का नाम पूरा लिखा, तो हम क्यों ना इनके शॉर्ट फॉर्म में या इनके सिंबल से इनको लिख दें। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और ऑक्सीजन का होता है O। ठीक है, हमने इनको इनके सिंबल से लिख दिया, दोनों को आपस में मिलाया तो हमारा बन गया MgO। यहां पर फिर वही प्रोसेस है आपकी कि मैं यहां से Mg कितना ले लूं, 2 ले लूं, तो कितना हो जाएगा 2MgO। ठीक है, अब आपके पास रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी, आपको जब ये चीज क्लियर हो जाएगी तो डेफिनेशन आप खुद लिख देंगे। मैंने आपसे कहा कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, देखिए ये एग्जांपल आपके सामने जो है ये पीछे वाले रासायनिक अभिक्रिया का ही एग्जांपल है, लेकिन यहां पर क्या है, मैंने ऊपर जो लिखा है ये रासायनिक अभिक्रिया है और नीचे जो लिखा है ये क्या आपका रासायनिक समीकरण। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, मैग्नीशियम को उसके सिंबल से लिख दिया, ऑक्सीजन को उसके सिंबल से लिख दिया, दोनों को मिला के इसका सिंबल दे दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब डेफिनेशन आपकी क्या होगी, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई सी भी रासायनिक अभिक्रिया हो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कौन, ये पदार्थ, यानी कि इनको हम क्या कहते हैं, अभिकारक। मैंने आपको अभी आपको बताया था कि एरो से पहले की जो मटेरियल होंगे उनको अभिकारक कहेंगे, एरो के बाद जो पूरा कंप्लीट हमारा बन जाता है उसको हम उत्पाद। तो हमारी डेफिनेशन क्या होगी, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा बनने वाले उत्पाद, यानी कि हमारे पास जिन मटेरियल्स ने भाग लिया है वो अभिकारक, और जो मटेरियल हमारा बना है बनने वाला उत्पाद को उनके नाम ना लिखकर हमने क्या करा, उनके सिंबल के द्वारा शो कर दिया। ठीक है, आप नीचे चाहो तो लाइन लिख लेना, नहीं तो हटा सकते हैं, आप यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि उनके सिंबल के द्वारा, उनके सिंबल से शो कर दिया। ठीक है, शो कर दिया, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कर दिया। इस क्रिया को या इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या बात क्लियर होगी आपके, किसी भी रासायनिक क्रिया में, ये जो रासायनिक क्रिया है इसमें भाग लेने वाले अभिकारक यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन तथा बनने वाले उत्पाद यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को उनके नाम ना लिखकर हमने क्या किया, Mg लिख दिया, O लिख दिया, पूरा नाम नहीं लिखा,
नाम का लिखकर सिंबल से शो कर दिया। सिंबल कहाँ है? मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? Mg, ऑक्सीजन का O2। ठीक है, सिंबल से शो कर दिया। तो शो करने के बाद इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या यहां तक क्लियर हो गया? यहां पर आप दूसरा भी ले सकते हो एग्जांपल, जैसे आप कहें कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो आप देखिए C प्लस O2 क्या बन जाएगा? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां भी आप ये एग्जांपल ले सकते हैं, इसके कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। क्या है फर्क इसमें कि आपने इसके नाम नहीं लिखे, इनको डायरेक्ट इनके सिंबल से लिख दिया। अब मैं यहां से अगर कार्बन और ऑक्सीजन मिटा भी दूं तो ये आपका अपने आप में बन गया रासायनिक समीकरण C प्लस O2 यानी कि CO2। ये आपका क्या हो गया? एक एग्जांपल हो गया जाएगा रासायनिक समीकरण का, रासायनिक समीकरण। ठीक है, चलिए अब रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होती है? रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती है। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होती है? दो। नंबर एक संतुलित और नंबर दो असंतुलित। ठीक है, अब मैं इन दोनों के बारे में आपको बता देता हूं। ये आप चाहो तो इसका एग्जांपल उठा लो, फिर इसको मैं रख कर देता हूं। ठीक है, चलिए रासायनिक समीकरण कितनी प्रकार की होती है आपकी? दो। नंबर एक संतुलित रासायनिक समीकरण, और नंबर दो असंतुलित। चलिए पहले संतुलित की बात कर लेते हैं। संतुलित से कहते हैं, देखिए है ये रासायनिक समीकरण ही, ठीक है, लेकिन क्या हुआ है इसमें? सिर्फ एक चीज जुड़ गई है जिसका नाम है संतुलित। संतुलित से क्या मुराद है? संतुलित का मतलब है कि कोई भी चीज इक्वल हो जाना। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था C प्लस O2, आपको एक एग्जांपल दिया था, मिलके क्या बन गया था? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर C कितना है? 1, और ऑक्सीजन कितना है? 2। 1 प्लस 2 बराबर कितने हो गए? 3। तो यहाँ C कितना है? 1, और O कितने हैं? 2, यानी कि 1 प्लस 2 बराबर 3। हमने एक चीज क्लियर कर ली यहाँ पे कि जितने भी हमारे अभिकारक होते हैं, कौन होते हैं? अभिकारक, उतने ही हमारे पास क्या होंगे? उत्पाद। यानी कि ये यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जितना आप अभिकारक लेंगे उतना ही उत्पाद बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप 2 आइटम ले रहे हैं, यहाँ पर 1 बचा, आप यहाँ पे 3 ले रहे हैं, यहाँ पर 1 बचा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होगा तो हमारा बाकी का मटेरियल कहाँ जाएगा? इसीलिए हम यहाँ पर रूल्स को फॉलो करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण वाले को। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल ले लीजिए Mg प्लस O2 हमने ले लिया। तो हमने Mg कितने ले लिए? 2। एरो क्या बन गया? 2MgO। देखिए यहाँ Mg कितना है? 2, प्लस ऑक्सीजन कितना है? 2। तो 2 और 2 कितने हो जाने चाहिए थे हमारे पास? 4। अब देखिए Mg कितना है? Mg से पहले 2 लगाया। यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 2MgO2 होना चाहिए, O2 लगा दूंगा मैं यहाँ पर, तो ये Mg जो है वो 4 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 से Mg की मल्टीप्लाई हो गई तो Mg कितना हो गया? 2Mg। और जब भी कभी 2 पहले लग जाता है तो उसकी मल्टीप्लाई दोनों नंबर से, आपके दोनों आइटम से हो जाएगी, मैग्नीशियम से भी और ऑक्सीजन से भी। तो आपने देखा 2Mg और 2O प्लस 2O, तो हमने जो 2 है इसको Mg और O के मल्टीप्लाई में पहले ही लगा दिया, यानी कि 2MgO। ये देखिए आप, ठीक है, तो हमारे पास 2Mg और 2O, यहाँ पे 2Mg प्लस O2, तो हमारे पास 2 प्लस 2 बराबर कितना हो गए? 4। और जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से Mg की, तो 2Mg और 2O, यानी कि 2 और 2 4। तो ये हमारा होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। इसी से डिफरेंस आपका है नंबर 2 असंतुलित। असंतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब असंतुलित में क्या होगा? मैंने आपको इसका एग्जांपल दे दिया कि हम दोनों साइडों में जो भी है उसको इक्वल करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? असंतुलित में सिर्फ क्या करना होता है, देखिए आपने कहा कि C प्लस O2 है, और मैं यहाँ लिख दूं CO। देखना क्या ये संतुलित है? ये संतुलित नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1। आपने मटेरियल लिया था 1 प्लस 2, कितना होना चाहिए था यहाँ पे? 3, लेकिन यहाँ है कितना? 1 प्लस 1 बराबर 2, 1 कम हो गया। असंतुलित का मतलब हो गया कि दोनों तरफ बैलेंस बराबर ना होना, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? आप कहेंगे
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाले उत्पाद दोनों की संख्या जब बराबर होगी तो इसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और असंतुलित क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाले उत्पाद जब इन दोनों की संख्या बराबर नहीं होगी तो इसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए यहां तक हमारा लगता है कि ये टॉपिक क्लियर हो चुका। इसको भी आप नोट कर लीजिए, इसकी डेफिनेशन मैं आपको उसमें पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है। अब अगला है हमारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है, उसको हम अपनी दूसरी वीडियो में क्लियर करेंगे, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया जितने भी प्रकार है वो सब प्रकार के बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 2 वीडियो के अंदर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बस आज जो है रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं ये नोट करा दूं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को पूरी तरीके से आप विद डेफिनेशन विद एग्जांपल नोट कर लेंगे, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, नेक्स्ट हेडिंग आपकी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो नंबर एक है हमारे पास संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। नंबर 2 वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अब जो आपकी नंबर 2 वियोजन या अपघटन अभिक्रिया ये कुछ 3 प्रकार की होती है, ठीक है। नंबर 1 जल अपघटन, नंबर 2 प्रकाश अपघटन, और नंबर 3 है आपका इसमें जल अपघटन, प्रकाश अपघटन, और आपका नंबर 3 आएगा, सॉरी मैं मिस कर रहा, ऊष्मीय अपघटन, ठीक है। नंबर 3 आपका आएगा ऊष्मीय अपघटन, ठीक है। तो आपके पास जो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की, जल अपघटन, प्रकाश अपघटन और ऊष्मीय अपघटन। इसके बाद आता है नंबर 3 विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। मैंने इसके बारे में आपको पहले भी पढ़ाया था एक लेक्चर में कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, भैया स्थान बदल लेना। आप कहें किसी से यार भैया आप ये सीट हमें दे दीजिए, आगे वाली सीट हमारी मोहतरमा बैठी है, आप उनके पास बैठना चाहते हैं, उनको उठाया आपने, पीछे वाली सीट पर भेज दिया, आप उनके स्थान पर आ गए, तो इट इज अ विस्थापन, ठीक है। ये वाली बात समझ गए। और ये भी 2 तरीके का होता है। पहला नंबर 1 एकल विस्थापन, ठीक है, और नंबर 2 द्विविस्थापन, ठीक है। विस्थापन के लिए आपको 2 प्रकार की होगी, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। फिर आता आपका नंबर 4 का आपका ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद आएगा नंबर 5 आपका ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। फिर आपका आता है नंबर 6 रेडॉक्स अभिक्रिया। ये सारी अभिक्रिया बड़ी आसान है। फिर आपका आता है संक्षारण, और आपका आता है विकृत गंधिता। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब कंप्लीट करेंगे, यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है। देखिए संयोजन योगात्मक में क्या होता है, संयोजन योगात्मक सिंथेसिस में आता है कि 2 पदार्थों को आपस में जोड़ देना, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन या अपघटन में आप कहेंगे किसी भी एक पदार्थ को तोड़ के, किससे टूटे, या तो जल से या प्रकाश से या ऊष्मा से, इन तीनों से टूटने के बाद उसका अपघटन हो जाए, यानी कि वो अलग 2 पार्ट में 3 पार्ट में डिवाइड हो जाए, इस घटना को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन में एक पदार्थ हटा दूसरे पदार्थ के साथ चला गया, इसको हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ये 2 प्रकार का होता है कि एक पदार्थ हटा तब एकल विस्थापन, 2 हटे और 2 जुड़े तो द्विविस्थापन।
फिर हमारा ऑक्सीकरण तथा अपचयन, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो ऑक्सीकरण और जिसमें से निकलता हो अपचयन। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी, ऐसी अभिक्रिया एक में प्रकाश लेना पड़ता है और एक में प्रकाश मतलब एक में ऊष्मा देना पड़ती है और एक में ऊष्मा अपने आप निकलती है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ होते हो तो इस क्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। संक्षारण किसे कहते हैं? लोहे पर जंग लगना। आपको मालूम है, आप लोहे को खुली हवा में रख दो, कुछ टाइम बाद देखेंगे उस पर जंग लग जाएगा, इस घटना को संक्षारण कहते हैं। विकृत किसे कहते हैं? भोजन को कुछ समय के लिए खुली हवा में छोड़ दो, उसमें आप देखेंगे उसके गंध में स्वाद में परिवर्तन आ जाएगा, इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा क्लियर करता हूं। आज के लिए इतना काफी, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू।